गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। गुड मॉर्निंग कविता। हाय, गुड मॉर्निंग तृप्ति। और चलिए हफ्ते का आगाज करते हैं। सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत हो रही है। ऐसे में अगले आधे घंटे हम आपको बताने वाले हैं कि आज के बाजार के लिए क्या ट्रिगर्स मिल रहे हैं। घरेलू बाजार हो या विदेशी बाजार हो, आज आपको कैसे कमर कसनी है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम ग्लोबल बाजारों के साथ, जहां पर अमेरिकी बाजारों की हम रुख करते हैं। क्लियरली हम देख सकते हैं कि शुक्रवार का दिन निचले स्तरों से हमने रिकवरी देखी। ओवरऑल नवंबर का अब तक का महीना अमेरिकी बाजारों के लिए हमने उतार चढ़ाव भरा देखा है, लेकिन बीता हफ्ता अगर हम देखें तो जो क्लोजिंग हुई है वहां पर नैस्डैक लगभग आधे % मजबूत होकर बंद हुआ है। हालांकि डाउ में हमने देखा कि एक रिकॉर्ड हाई छुआ, उसके बाद एकाएक हमने गिरावट देखी, लेकिन जो हफ्ते की क्लोजिंग है वहां पर 310 अंक गिरकर ही बंद हुआ है अगर हम डाउ की बात करें। और S&P 500 में भी रिकवरी होकर सपाट क्लोजिंग हुई है। लेकिन विस्तार से अब समझते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अभिषेक सतरत्नम। अभिषेक, हाय मॉर्निंग। और अमेरिकी बाजारों से संकेत तो देखिए मिले जुले आ रहे हैं। शुक्रवार का जो सेशन रहा है यूएस के बाजारों में, जरा वो समझाइए किस तरह की चिंताएं। अब शटडाउन औपचारिक तौर पे हमने देखा कि खत्म हो चुका है, लेकिन अब उससे भी बड़ी कुछ चिंता अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी आ रही है। बाजार का एक राउंड अप देते हैं पहले। कविता, गुड मॉर्निंग। हाँ, बिल्कुल देखिए शटडाउन खत्म हो गया है और धीरे धीरे वहां पर जो आर्थिक आंकड़े हैं उनके आने की शुरुआत हो जाएगी। जॉब के डेटा आएंगे, इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे और फिर हम देखेंगे कि डेटा पर अमेरिकी बाजार रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन गुरुवार का जो सत्र था काफी ज्यादा वो हौसला तोड़ने वाला था। लगभग अमेरिकी बाजारों में $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप साफ हो गया था। लेकिन शुक्रवार को थोड़ी थोड़ी डैमेज कंट्रोल की अब हम देखने की कोशिश होती हुई दिखी है। स्पेशली अगर हम नेस्डैक की बात करें, अगर आप डाउ में और S&P 500 देखेंगे तो दोनों के दोनों इंडेक्स नीचे बंद हुए हैं, लेकिन दिन के निचले स्तर से दोनों इंडेक्स ने रिकवरी की कोशिश की थी। अगर हम नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक 30 अंक ऊपर बंद हुआ और दिन के निचले स्तर से करीब 350 अंकों के आसपास की रिकवरी हमने, इनफैक्ट करीब 364 अंकों की रिकवरी हमने लोअर लेवल से नेस्डैक में देखी है। और उसकी वजह यह रही कि जो शेयर तेज पिटाई का शिकार हो रहे थे, स्पेशली AI वाले, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन को लेकर चिंता थी, AI बबल की बातचीत चल रही थी, तो वो चिंताएं अभी भी हैं। अब ये एक दिन की रिकवरी से हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि यहाँ कुछ स्टॉक्स ऊपर जरूर आए हैं। एनवीडिया करीब 0.25% ऊपर जाके बंद हुआ। दिन के अगर आप निचले स्तर से देखेंगे तो करीब 5.5% के आसपास की रिकवरी आई है। ओरेकल जो कि लगातार पिटाई का शिकार हो रहा है, ओरेकल का शेयर भी हमने देखा कि लगातार दूसरे सत्र में तेजी दिखाया। शेयर ने 2.5% ऊपर बंद हुआ, लेकिन याद रखिए कि नेट ये करीब 28% महीने भर में ये शेयर गिरावट का शिकार हुआ है। तो शटडाउन खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत सपोर्ट उसका हम देखते हैं कि चौतरफा ब्रॉड बेस्ड बाइंग अमेरिकी बाजारों में कब तक निकल के आती है। लेकिन अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो संकेत जो हैं वहां से मिले जुले हैं। एक नी जर्क रिएक्शन हमने निकेई में देखा शुरुआती सत्र में आज, और थोड़ी संभलने की कोशिश है। हालांकि निकेई अभी भी करीब 100-125 अंक नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एक स्टॉक जो कि AI से रिलेटेड है जापान में, वहां पर थोड़ी रिकवरी आ रही है, वो है सॉफ्ट बैंक का। आज करीब 3.5% के आसपास की तेजी है। लगातार 3-4 सत्र से पिटाई का शिकार ये हो रहा था, इसमें तेजी लौटते हुए दिखाई दे रही है। कोरिया की बात करें तो कोस्पी में हमने देखा था कि शुक्रवार के सत्र में गिरावट थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि करीब 1.5% की मजबूती पर आपको ये कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। अन्य अगर हम एसेट क्लासेस की बात करें, गोल्ड एक रेंज में ही है, सीमित दायरे में कारोबार वहां पर हो रहा है। कॉमेक्स पर जो भाव है वो है $4,090 के आसपास। हालांकि डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ है, तो उसके चलते थोड़ा सपोर्ट मिला है सोने को निचले स्तर से। लेकिन क्रूड में लगातार दूसरे हफ्ते हमने गिरावट देखी है। और चिंताएं क्या हैं? चिंताएं डिमांड को लेकर भी है कि डिमांड थोड़ी सी कम हो सकती है, और दूसरी ओवर सप्लाई की चिंता है, और इसके चलते लगातार दूसरे हफ्ते में हमने गिरावट देखी है। ब्रेंट क्रूड का जो भाव है, हालांकि आपको अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक रेंज में दिखेगा, अदरवाइज थोड़ा सा नरम जरूर है, और भाव जो है करीब $63 से $64 के बीच में फिलहाल है। हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। अन्य संकेतों में यूएस की जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं है,
4.14% ये है 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड अमेरिका में। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा सा नरम हुआ है, 99.36 ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल। तो ओवरऑल जो संकेत है बाजार के लिए वो मिक्स्ड दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप एशियाई बाजारों की बात कर लें या फिर अमेरिकी बाजारों की। और गिफ्ट निफ्टी फिलहाल हम देख रहे हैं कि 66 अंकों की मजबूती पर कारोबार कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि आज भारतीय बाजार में, अब जो बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, जबरदस्त बहुमत मिला है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हमने देखा शुक्रवार के सत्र में इंडेक्स में, आज उसका पूरा का पूरा नजारा हो सकता है कि आप उसका दर्शन करें। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरा ग्लोबल अपडेट हमें देने के लिए। चलिए अब एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। हमने देखा कि लगातार 5वें सेशन में एफआईएस ने बिकवाली की है और डीआईएस की तरफ से लगातार यहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में शुक्रवार के दिन की अगर बात करें 4,968 करोड़ की यहां पर एफआईएस की ओर से बिकवाली आई थी। वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 8,461 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें तो 1,873 करोड़ की यहां पर भी बिकवाली रही है। इंडेक्स ऑप्शन में 10,446 करोड़ की खरीदारी आई है। स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो यहां पर भी करीब 316 करोड़ की बिकवाली होती हुई नजर आई है। स्टॉक ऑप्शन में 451 करोड़ की खरीदारी आई है। 10 नवंबर से 14 नवंबर तक के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि डीआईएस लगातार यहां पर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एफआईएस के नंबर्स एक बार देखना जरूरी है कि कितनी बिकवाली ये कर रहे हैं। 10 नवंबर पे 4,114 करोड़ की यहां पर बिकवाली की थी। 11 नवंबर को 803 करोड़ की यहां पर बिकवाली आई थी। 12 नवंबर की बात करें तो 1,750 करोड़ की यहां पर भी बिकवाली होती हुई नजर आई थी। वहीं 13 नवंबर 383 करोड़ की यहां पर बिकवाली हुई है। 14 नवंबर यानी कि फ्राइडे की अगर बात करें तो 4,968 करोड़ की यहां पर बिकवाली आई थी। फटाफट एक बार डीआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डाले थे, हालांकि यहां पर लगातार खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। 10 नवंबर को 5,805 करोड़ की यहां पर खरीदारी, 11 नवंबर को 2,188 करोड़ की यहां पर खरीदारी, 12 नवंबर को 5,127 करोड़ की खरीदारी, 13 नवंबर को 3,091 करोड़ की और 14 नवंबर को यानी फ्राइडे के सेशन में 8,461 करोड़ की एफआईएस की और डीआईएस की ओर से यहां पर खरीदारी हुई थी। एफएनओ में देखें तो आज सेल का शेयर एफएनओ में बैन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। सबसे पहले आपसे बाजार का सेटअप जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रचंड जीत यहां पर बिहार में एनडीए को मिली है, उसके बाद फ्राइडे के सेशन में हमने काफ़ी हद तक यहां पर इम्पैक्ट देखा, क्योंकि मोटे मोटे नतीजे यहां पर आ गए थे। आज के सेशन में किस तरह से हम देख सकते हैं बाजार में कितना इम्पैक्ट नजर आएगा और बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स यहां पर अहम होने वाले हैं आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को, सुप्रभात। बिल्कुल जिस तरह से मैंने शुक्रवार को कहा था कि पैनिक में घबराना नहीं है और जाते जाते आखिर में थोड़ी सी रिकवरी हमको देखने को मिलेगी, तो बाजार का सेटअप उसी तरह से रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में अभी बाय ऑन डिप्स का सेटअप बना हुआ है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 25,850, 25,800 अच्छे महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे निफ्टी के लिए। ऊपर में 25,950, 26,050 से थोड़ा सा एक सप्लाई जोन दे सकता है, 26,050, 26,100 अगर वहां पे आता है तो हमको मुनाफा वसूली भी करना है नीचे की बाइंग में। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बाजार थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स का है पर कंसोलिडेशन करेगा और ऊपर की रेंज में मुनाफा वसूली भी हमको देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में देखें तो जो आउट परफॉर्मेंस है वो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल बना रह सकता है अभी भी। और बैंक निफ्टी में बहुत जल्दी हम नया लाइफ टाइम हाई देख सकते हो सकता है आज के सेशन में या 2-1 दिन में। तो बैंक निफ्टी में मुझे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। तो बैंक निफ्टी में 58,350, 58,100 ये काफी एक अच्छे सपोर्ट लेवल का काम कर सकते हैं। ऊपर में 58,650, 58,800 ये एक थोड़ा सा सप्लाई जोन है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेंगे। 58,800 के बाद में बाजार बैंक निफ्टी एक नए जोन में चला जाएगा, अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। वहां से फिर हमको 59,500, 60,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। राइट रत्नेश, हाय मॉर्निंग। तो आपके मुताबिक 26,100 एक अहम रेजिस्टेंस लेवल जिसके पार बाजार जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लिहाजा आपको वहां पर आने पर मुनाफा वसूली की ओर बढ़ना चाहिए। बैंक निफ्टी में 58,800 के पार अगर जाता है तो हम 59,000 या 59,200 तक के लेवल्स भी देख पाएंगे। रत्नेश, अब ये बताइएगा कि आज के कारोबार के लिहाज से फिर खरीदारी कहाँ पर करके चलनी चाहिए? क्या अहम ट्रिगर्स आपको लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्रिएट करेंगे बाजार में?
कही था 2 कॉल रहेंगे, मेरे दोनों बाइंग तरफ से रहेंगे। जिस तरह से हमने कहा सेटअप ठीक है, तो मुझे एक जो पहला जिसमें दिख रहा है जो आउट परफॉर्म कर रहा है डिफेंस सेक्टर में जीआरएससी में बहुत अच्छा एक सेटअप बना हुआ है। यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 2850 रुपए के स्टॉप लॉस है। 2960 2960 के टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बीएससी जो मैं काफी नीचे लेवल से कंटिन्यू रिकमेंड करते आ रहा हूँ, वो मुझे अब ऐसा लगता है कि नए हाई की तरफ जाते हुए दिखेगा हमको बहुत ही जल्दी। 2790 रुपए के स्टॉप लॉस है। 2870 2870 के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे। बिल्कुल रत्नेश जी, एक बार आपकी कॉल में रिपीट कर देती हूँ। जीआरएससी पे आपने कॉल दी है, आपने टारगेट यहाँ पर सुझाया है 2960 का, स्टॉप लॉस 2850 का आपको लगाना है। यहाँ पर आपकी खरीदारी की राय। बीएसई पर भी आपने खरीदारी की राय दी है, यहाँ पर टारगेट आपने दिया है 2870 का, साथ ही स्टॉप लॉस लगाना है 2790 का। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कॉल्स हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए शुक्रिया। चलिए एक बार आज जो अहम इवेंट्स होने वाले हैं जिन पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है वो एक बार नज़र डाल लेते हैं। ट्रेड डेटा और बेरोजगारी के आंकड़े आज आने वाले हैं जिन पर नज़र रहेगी, क्योंकि काफ़ी अहम आंकड़े होते हैं। ये देखना होगा कि किस तरह का नंबर्स यहाँ निकल कर आता है। जापान की अगर बात करें तो आईआईपी और जीडीपी के आंकड़े जापान में आने वाले हैं। पावर ग्रिड कंपनी में बोर्ड फंड जुटाने को लेकर विचार करेगा। साथ ही अगर आईपीओस की बात कर ले, फुजियामा पावर सिस्टम्स का आईपीओ बंद होगा। कैपिलरी टेक के आईपीओ का आज दूसरा दिन है। ये थे वो अहम इवेंट्स जिन्हें आज आपको अपनी नज़र में बनाकर रखना है।